आज ओपनिंग मैच में ट्राई नेशन सीरीज के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मैं समझता हूँ मैसिव डिफीट दी। आप देखें हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को डिफीट दिया, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, स्ट्रैटेजी हो, प्लानिंग हो, इंटेंट हो, हर चीज़ में अफगानिस्तान को वाज़ेह डिफीट है। और मैं ये समझता हूँ कि एक क्लियर कट स्टेटमेंट है एशिया कप में आने वाली सब टीम्स के लिए और उन सब क्रिटिक्स के लिए जिन्होंने पिछले इतने दिनों से ये शोर मचाया हुआ था कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को बीट नहीं कर सकता या पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट 130 रन नहीं बना सकता। और क्रेडिट देना पड़ेगा पूरी टीम को और सबसे पहले क्रेडिट बनता है सलमान अली आगा। सलमान अली आगा की फ्लॉलेस इनिंग्स थी और मैं समझता हूं कि मैच में दो टर्निंग पॉइंट ऐसे थे जहां पाकिस्तान ने गेम को उठाया अपनी, और दोनों पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन से मूवमेंट थे। उससे पहले कि मैं आपके सामने रखता हूं मैच समरी, आप देखिए पाकिस्तान ने 183 रन लगा दिया बोर्ड पर शारजा में। जैसे कि हम पहले से बात कर रहे थे कि 150 टू 160 रन यहां पर मैच विनिंग होता है, तो पाकिस्तान ने तो 183 रन लगा दिया बोर्ड पर। और इसमें शानदार बैटिंग थी सलमान अली आगा की, उन्होंने 36 बॉल पर 53 रन बनाए। और इसके अलावा हर लड़का जो बैटिंग करने आया राइट फ्रॉम द बॉल वन, उसने इंटेंट शो किया। 10 बॉल्स पर 21 किया साहिबजादा फरहान ने, 10 बॉल्स पर 21 किया मोहम्मद नवाज ने, और इसी तरह 5 बॉल्स पर 14 किया फ़हीम अशरफ ने, और 17 बॉल्स पर 20 किया फ़खर जमान ने। तो हर लड़के ने कम बॉलों पर ज़्यादा रन्स बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना रन्स बनाने में कामयाब हो गया। आप देखिए विकेट्स गिरते चले गए, 10 ओवर के अंदर पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 3 विकेट्स डाउन हो चुकी थी और 11वें या 12वें ओवर में जाकर पाकिस्तान की 4th विकेट डाउन हुई। लेकिन मैच का पहला टर्निंग पॉइंट था सलमान अली आगा ने जो 13वां ओवर खेला, जिसमें राशिद खान को कंसेक्यूटिव 2 सिक्सेस लगाए। वहां से जो है अफगानिस्तान की सारी बॉलिंग जो है लड़खड़ा गई, वरना उससे पहले तक वो बेहतर बॉल कर रहे थे। हमारे बैटर्स भी कुछ फंसे फंसे थे, विकेट्स भी गिर रहे थे, लेकिन वो जो ओवर खेला है सलमान अली आगा ने कमाल कर दिया। आप देखें, आप क्वालिटी बॉलर के अगेंस्ट अगर 2 सिक्सेस लगा देते हैं, उसके बाद से आप रन्स देख लें कि उसके बाद जो ओवर हुए अगले 7 पाकिस्तान में उन्होंने 70 टू 80 रन्स बनाया, जिसकी बाद अफगानिस्तान के हाथ से मैच वो बिल्कुल तौर पर निकल गया था। उसके बाद अफगानिस्तान जब बैटिंग करने के लिए आया तो शुरू में अफगानिस्तान थोड़ा बेहतर था, लेकिन ज़बरदस्त बॉलिंग की शहीनशाह अफरीदी ने इब्राहिम जदरान को कमाल का इंग स्विंग यॉर्कर। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई सिद्दीकुल्लाह अतल और रहमानुल्लाह गुरबाज के दरमियान, पर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए, सुफियान मुकीम ने 2 विकेट लिए। व्यूवर्स, बॉलिंग में जो टर्निंग पॉइंट था मैच का वो था हारिस रऊफ का ओवर, जो वो 12वां ओवर करने के लिए, वरना उससे पहले तक अफगानिस्तान जो है वो रन रेट सही तरीके से मेंटेन करके जा रहा था और उनकी जस्ट 2 विकेट्स डाउन थे। तो जब उनको वापस लाया गया सलमान अली आगा की तरफ से और उन्होंने 12वां ओवर किया, तो ये डबल विकेट मैडन था, 2 विकेट्स भी लिए और रन भी नहीं दिया। उसके बाद से सारी अफगानिस्तान की टीम जो है ना पत्तों की तरह बिखर के रह गई। आप देखें उसके बाद अगले ओवर में जो है सुफियान मुकीम ने आउट किया, फिर मोहम्मद नवाज ने विकेट ली, फिर सुफियान मुकीम ने विकेट ली। तो बिल्कुल ही जो है वो उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई अफगानिस्तान की, और पाकिस्तान ने एक कंप्रीहेंसिव डिफीट दी अफगानिस्तान को। मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इन यंगस्टर्स के लिए, सलमान अली आगा के लिए, सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही थी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सवाल पूछा गया सलमान अली आगा से कि लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं, तो उन्होंने जो रिप्लाई दिया था वो यही था कि हमारा काम है गेम पर फोकस करें। और आज जिस तरीके की बैटिंग सब लड़कों ने की, जिस तरीके से बॉलिंग की, जैसे फील्डिंग में नजर आए, हर लड़का अपनी तरफ से कोशिश करता हुआ दिखाई दिया कि हमने मैच जीतना है। और मैं हमेशा से बात करता हूं कि यही चीज़ रिक्वायरमेंट है, तभी आप जीत सकते हैं। कि अगर आप जीत के लिए जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी होगी, आपके अंदर इंटेंट होगा, तो ही आप मैच जीत सकते हैं। जब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और ये लड़के इकट्ठे खेलते थे, जो सबसे बड़ा जिस चीज़ में पाकिस्तान लैग करता था वो था इंटेंट मिसिंग था। देखिए, एक आप जब फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता है। जिस तरीके से फ़खर जमान आकर खेले, जिस तरीके से सलमान अली आगा खुद खेले, बिल्कुल एक वक्त पर डर था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी विकेट जब गिरी थी कि 4th विकेट अगर अर्ली आउट हो गई या 5th विकेट गिर गई जल्दी, तो पाकिस्तान अच्छा टोटल नहीं लगा सकेगा बोर्ड पर। लेकिन जो सलमान अली आ गए और जितने भी लड़के हैं, उन्होंने ये सोचकर आए थे कि यार ठीक है, अगर हम क्रीज पर खड़े होंगे तो हम रन्स के लिए जाएंगे। हाँ, कुछ एरियाज हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, वो वही है जो पाकिस्तान का 5th बॉलर का इशू है। फ़हीम अशरफ ने 5 बॉल्स पे 14 किए। मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई और भी होता, 5 गेंदों पे 14 तो ना करता, हो सकता है 6-7 रन ही बना पाता। लेकिन हमें एक 5th बॉलर चाहिए जो कि हमें ओवर करके दे। यहाँ पर भी आप देखें कि अगर हमारे जो सबसे ज़्यादा रन्स कंसीड हुए हैं वो 5th बॉलर के कंसीड हुए हैं। पहले ओवर में ही फ़हीम अशरफ को 15 बनी, फिर इसी तरीके से साइम अयूब ने उनके ओवर किए, उन्हें 10-10, 12-12 रन बनी। तो हमने 4 ओवर में ऑलमोस्ट 50 के राउंड रन दे दिए।
तो ये जो एरिया है हमें इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर मैं समझता हूँ इसकी जगह सलमान मिर्ज़ा को खिला लिया जाए तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तानी लड़के खेले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले मैचेस में भी यही इंटेंट शो करेंगे और थोड़ा सा जो है वो माइंड भी इस्तेमाल करेंगे और प्लानिंग और बेहतर करेंगे। कि जैसे फ़खर जमान ने जब जिस तरीके से अभी हिट लगाई, मोहम्मद नबी को 6 लगाया और वेरी नेक्स्ट बॉल पे फिर निकल के हिट किया और आउट हो गए, तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल अवॉइड करना चाहिए और पिच को देखते हुए आपको अपनी जो है स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इस चीज़ पर थोड़ा सा काम करने की मजीद ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ साहिबजादा फरहान 2 सिक्सेस लगाए, 10 बॉल्स पर 21 नजर बनाए, अच्छी टच में नजर आ रहे थे, बैड लग रही है वो। इसी तरीके से आप देखें जे कि मोहम्मद नवाज बैट और बॉल दोनों से डिलीवर किया, 2 सिक्सेस उन्होंने भी लगाए और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। 10 गेंदों पे 21 रन उन्होंने बनाया। बॉलिंग जिस तरीके से आकर उन्होंने की, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब वेस्ट इंडीज़ में थे इन्होंने थोड़ा सा अपना एक्शन बदला है और अपनी बॉल को थोड़ा स्लो फेंकते हैं हवा में, जिसकी वजह से अच्छा टर्न मिल रहा है इनको। तो आज भी अच्छी बॉलिंग की। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये डिजर्विंग विक्ट्री थी। पाकिस्तान ने आउट परफॉर्म किया अफगानिस्तान को हर शोबे में, यानी कि उन लोगों को भी पाकिस्तान ने आउट परफॉर्म किया जो ये सोच के बैठे थे अफगानिस्तान जो है वो इजीली विन कर जाएगा। जबकि हम एक बात मुसलसल कह रहे थे कि इतना आसान नहीं होगा और उसी एरिया से अफगानिस्तान एक्सपोज हुआ है जहां उनका वीक लिंक है कि जब भी इनके अगेंस्ट बड़ा टोटल लग जाए तो इनके लड़के चेज में जाकर जो है कोलैप्स करते हैं और आज भी वैसे ही कोलैप्स हुआ। तो असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान को इसी एरिया में अपने आप को मज़ीद बेहतर करना है और एक जीत जो ये हासिल हुई है इससे मज़ीद कॉन्फिडेंस लेकर आगे जाना है और ये ट्राई नेशन सीरीज़ भी जीतनी है और एशिया कप में भी बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। और असल चीज़ ये है कि इसी इंटेंट के साथ खेलना है। अगर आप इसी इंटेंट के साथ इंडिया के अगेंस्ट भी खेलेंगे तो वो उनके बॉलर भी लड़खड़ाएंगे आपके सामने। होता क्या है कि जब 13वें ओवर में जाकर राशिद खान को जब 17 रन बनाई सलमान अली आगा ने, तो फिर अफगानिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनका वो सबसे मेन बॉलर था। जब उन्हें रन्स बन गई तो फिर बाकी बॉलर्स के अगेंस्ट तो रन्स डेफिनेटली कंसीड होना। मैं समझता हूँ कि रन्स जो है वो उनकी अफगानिस्तान की रेंज से ही बाहर हो गया, वरना इस पिच पे 150 टू 160 रन्स भी कम नहीं था। लेकिन वो 180 प्लस रन्स तो वैसे ही जिसे कहते हैं ना कि सिक्योर हो गया पाकिस्तान और इजी पाकिस्तान ने विन किया। अर्ली ऑन पहले 10 ओवर बेहतर खेला अफगानिस्तान, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से कोलैप्स होकर आ गया। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस पूरी सीरीज में कैसे खेलता है। आगे यूएई से भी मैच है पाकिस्तान का, अभी दूसरा चांस फिर अफगानिस्तान के पास है, वो खेलेगा पाकिस्तान से। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस सीरीज में पाकिस्तान कोई मैच लूज ना करे और बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलता चला जाए और जो थोड़े थोड़े एरियाज नज़र आ रहे हैं, जो वीक लिंक नज़र आ रहे हैं, उनको भी दूर करता चला जाए। क्योंकि देखें जब आप 14 को इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो वो एक बड़ी टीम है, ज़ाहिर है उनके पास बैटिंग भी अच्छी है, उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है। उनको डिफीट देने के लिए आपको हर एरिया को फिलअप करके जाना होगा। अफगानिस्तान का तो वीक लिंक आप निकाल सकते हैं कि उनकी बैटिंग उनका वीक लिंक है। अगर वो पहले खेलेंगे 140 रन करेंगे तब वो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगे। लेकिन अगर वो खुद सेकंड टाइम बैटिंग करेंगे और आप अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा देंगे फिर उनके लिए मुश्किल रहती है। तो कांग्रेचुलेशन मैं कहता हूँ सारे लड़कों को, उन्होंने एक्सीलेंट बैटिंग की, एक्सीलेंट बॉलिंग की और सलमान अली आगा की कैप्टनसी भी आज के मैच में बड़ी ज़बरदस्त थी। बॉलिंग रोटेशन बड़ी अच्छी थी। एक बॉलर शॉट का जो प्रॉब्लम है उसको अगर ये दूर कर लें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान आइंदा आने वाले मैचेस में मजीद बेहतर करता हुआ नजर आएगा और एक बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट हासिल किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।